जब हनुमान से हारे शनि। शनि के नाम से ही हर व्यक्ति डरने लगता है। शनि की दशा एक बार शुरू हो जाए तो 7.5 साल बाद ही पीछा छोड़ती है। लेकिन हनुमान भक्तों को शनि से डरने की तनिक भी जरूरत नहीं है। शनि ने हनुमान को भी डराना चाहा, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। आइए जाने कैसे। महान पराक्रमी हनुमान अमर है। पवन पुत्र हनुमान रघुकुल के कुमारों के कहने से प्रतिदिन अपनी आत्मकथा का कोई भाग्य सुनाया करते थे। उन्होंने कहा कि एक बार संध्या के समय अपने आराध्य श्री राम स्मरण करने लगा तो उसी समय ग्रहों में पाप ग्रह मंद गति सूर्य पुत्र शनि देव पधारे। वह अत्यंत कर्ण वर्ण के विषमकार थे। वह अपना सिर प्राय झुकाए रखते हैं। जिसे वह अपनी दृष्टि डालते हैं वह अवश्य नष्ट हो जाता है। शनिदेव हनुमान के बाहुबल को पराक्रम को नहीं जानते थे। हनुमान ने उन्हें लंका के दरसग्रीव के बंधन से मुक्त किया था। वह हनुमान जी के विनम्र किंतु कर स्वर में बोले, हनुमान जी मैं आपको सावधान करने आया हूँ। श्रेता की बात दूसरी थी। अब कलयुग प्रारंभ हो गया है। भगवान वासुदेव ने जिस क्षण अपनी अवतार लीला का समापन किया उसी क्षण पृथ्वी पर कली नाम का प्रभुत्व हो गया। यह कलयुग है। इस कलयुग में आपका शरीर दुर्बल और मेरा बहुत बलिष्ठ हो गया है। अब आप मेरी 7.5 की दशा प्रभावी हो गई है। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ। शनिदेव को इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं था कि रघुनाथ के चरणा शीर्षों पर काल का प्रभाव नहीं होगा। करुणा निधान जिनके हृदय में एक क्षण को भी आ जाते हैं, काल की कला वहाँ स्रष्टा निष्प्रभावी हो जाती है। प्रारंभ के विधान पर वहाँ प्रभु तविन हो जाते हैं। सर्व समर्थ पर बला के सेवकों का निरंतर और सर्व समर्थ पर ब्रह्मा के सेवकों का निरंतर संचालक प्रोषण प्रभु ही करते हैं। उनके सेवकों की ओर से दृष्टि उठाने का साहस कोई सूर असुर करे तो समय निष्ठ उठाने का साहस कोई सर असुर को करे तो समय निष्ठ भाजर होता है। शनिदेव के आग्रह महाराज भी प्रभु की भक्ति की ओर से देखने का एहसास नहीं कर पाते। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाने का प्रयत्न किया, आप कहीं अन्यत्र जाएं। ग्रहों का प्रभाव पृथ्वी के मरणशील प्राणियों पर भी पड़ता है। मुझे अपने आराध्य का स्मरण करने दे। मेरे शरीर में श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त दूसरे किसी को स्थान नहीं मिल सकता। लेकिन शनिदेव को इससे संतोष नहीं मिला। वह बोले, मैं सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हूँ। आप पृथ्वी पर रहते हैं, अतः आप मेरे प्रभु क्षेत्र के बारे में नहीं जानते। पूरे 22.5 वर्ष व्यतीत होने के बाद 7.5 वर्ष के अंदर 2.5 वर्ष के लिए मेरा प्रभाव प्राणी पर पड़ता है, किंतु यह घोर प्रभाव है। आप मेरी 7.5 आज किसी अन्य समय से प्रभावित हो रही है। मैं आपके शरीर में आ रहा हूँ, इसे आप टाल नहीं सकते। फिर हनुमान जी कहते हैं, जब आपको आना ही है तो आइए, अच्छा होता कि आप मुझ वृद्ध को छोड़कर ही देते। फिर शनिदेव कहते हैं, कलयुग में पृथ्वी पर देवता का उपदेवता किसी को नहीं रहना चाहिए। सबको अपना आवास सूक्ष्म लोकों में रखना चाहिए। जो पृथ्वी पर रहेगा वह कलयुग के प्रभाव पर रहेगा और मेरी पीड़ा भोगनी पड़ेगी। और ग्रहों में मुझे अपने अग्रजियम का कार्य मिला है। मैं मुख्य मार्ग ग्रह हूँ और मृत्यु को सबसे निकट वृद्ध होते हैं, अतः मैं वृद्धों को कैसे छोड़ सकता हूँ। हनुमान जी पूछते हैं, आप मेरे शरीर पर कहाँ बैठने आ रहे हैं। शनिदेव गर्व से कहते हैं, प्राणी के सिर पर। मैं 2.5 वर्ष प्राणी के सिर पर रहकर उसकी बुद्धि विचलित बनाए रखता हूँ। मध्य से 2.5 वर्ष से उसका उदर से शीतल कर अपने शरीर को अस्वस्थ बनाता और 2.5 वर्ष पैरों में रहकर उसे भटकाता हूँ। फिर शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर आकर बैठते हुए हनुमान जी के सिर पर खाज हुई। उसे मिटाने के लिए हनुमान जी ने बड़ा पर्वत उठाकर
सिर पर रख लिया। शनिदेव चिल्लाते हैं, ओ यह क्या कर रहे हो आप? फिर हनुमान जी कहते हैं, जब आप दृष्टिकर्ता के विधान से विवश हैं, वैसे ही मैं अपने स्वभाव से विवश हूँ। मेरे मस्तक पर खाज मिटाने के लिए यह उपचार पतित है और आप अपना कार्य ऐसा करते ही हनुमान जी दूसरा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया और इस पर शनिदेव कहते हैं कि आप इन्हें उतारिए, मैं संधि करने के लिए तैयार हूँ। और इतना कहते हैं कि हनुमान जी और शनिदेव कहते हैं कि आप उतारिए। हनुमान जी ने तीसरा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया और शनिदेव चिल्लाकर कहते हैं, मैं अब आपके समीप नहीं आऊँगा। फिर भी हनुमान जी माने और चौथा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। शनिदेव फिर चिल्लाते हैं, पवन पुत्र हनुमान त्राहि माम रामदूत हाजले नमः। मैं उसको मैं पीड़ित नहीं करूँगा, मैं आपका स्मरण करेगा, मुझे उतार जाने का अवसर दे। हनुमान जी कहते हैं, बहुत शीघ्रता है, अभी तो 5वां पर्वत शिखर बाकी है। और इतने में शनि मेरे पैरों में गिर गए और कहा, मैं सदैव आपको वचन को स्मरण रखूंगा। आघात के उपचार के लिए शनिदेव तेल मांगने लगे। हनुमान जी ने तेल देने वाले थे, वहीं शनिदेव आज भी तेल दान से तुष्ट होते हैं। और इस तरह हनुमान और शनि की मंदिर में एक ही जगह फोटो मिलती है। आपने भी देखा होगा, शनि के मंदिर में हनुमान जी और शनि की तस्वीरें मिलती हैं।